वेलकम एवरीवन ऑन द फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर 12 विच इज इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर में हम ये कवर करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और किस डायरेक्शन में करंट पास होता है एक सर्किट के अंदर। तो सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक टाइप का क्या है, एनर्जी है, दैट वी यूज टू मेक हीट लाइट एंड पावर टू वर्क मशीन। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसका हम यूज करते हैं हीट प्रोडक्शन करने के लिए, लाइट प्रोडक्शन करने के लिए और मशीन को वर्क करने के लिए। अब कैसे हीट प्रोडक्शन होता है, तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर होते हैं, उसमें क्या होता है जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। आखिर क्यों। नेक्स्ट लाइट, किस तरह इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आपने देखा होगा जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब में जो टंक्शन फिलामेंट रहता है तुरंत ही हीट होता है और क्या देता है, लाइट देता है। तो उसके पीछे के मैकेनिज्म क्या है कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, लाइट एनर्जी में। तीसरा पावर टू वर्क मशीन, आप सबको पता है कि जितनी मशीन रहती है मोस्टली किसकी वजह से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही चलती है। तो ये तो बात हुई कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है। बट फिजिक्स के भाषा में क्या कहा गया इलेक्ट्रिसिटी को, कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है कि एक चार्ज पार्टिकल का बहना एक कंडक्टर के अंदर। ओके, यानी कि इधर होता क्या है कि जैसे कोई भी कंडक्टर उसे बोला जाता है जिसमें से क्या हो सके, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। अब उसमें होता है क्या कि हमारे चार्ज उसके अंदर फ्लो करते हैं। अब आपने देखा होगा कि एटम है, एटम के अंदर क्या होते हैं आपके सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ओके, और इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी उनको मिलता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो क्या लेके जाते हैं, एक एनर्जी लेके जाते हैं। अब जैसे एनर्जी लेके जाते हैं तो कोई एक वर्क डन होता है। वर्क डन क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी चीज पे क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है तो अपना पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है इनिशियल पोजीशन के हिसाब से, उस पर क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। जैसे कि जैसे हम स्विच चालू किए क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ तो फैन घूमना स्टार्ट हो जाते हैं, वो वर्क डन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है कि उस पर वर्क डन हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या लेके जाते हैं, एक एनर्जी लेके जाते हैं जिसकी वजह से कोई एक वर्क डन होता है। ओके, तो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। और याद रखना एटम के अंदर फ्री में, फ्री स्टेट कह सकते हैं, कौन रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, ठीक है, फ्री वही है। आपने देखा होगा कभी भी कंपाउंड बनते हैं तो उसमें एक्सचेंज भी किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो यहाँ पे एक कंडक्टर कह सकते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, पास करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। वो क्या लेके जाते हैं, ये आपको याद रखना कि एनर्जी लेके जाते हैं। एक बैटरी आप कभी भी देखेंगे, नॉर्मल आप 10th में हो इतना तो कैपेबल होगी, एक सर्किट देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको एक बैटरी मिलती है। तो बैटरी उसे क्या प्रोवाइड करती है, एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन मोशन में आना स्टार्ट होते हैं। अब जैसे मोशन में आते तो क्या करते, किसी भी वर्क डन करना स्टार्ट करते। अब सेकंड, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जिस तरह एक वाटर कह सकते हैं कि पानी में क्या होता है कि वाटर करंट बहता है, नदी में क्या होता है, रिवर में क्या होता है कि वाटर करंट होते हैं, उसमें पानी बहते हैं। उसी तरह क्या होता है एक कंडक्टर के अंदर कि द कंटिन्यूअस क्या है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ, क्लोज है, ओके, ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक सर्किट। एक कंटिन्यूअस पाथ में, ओके, उसमें क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहे हैं, ओके, चार्ज फ्लो करते जा रहे हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये क्या है, कंटिन्यूअस है और क्लोज है। जैसे कि ये क्या है, एक सर्कल, इसमें हम कोई बॉल छोड़ रहे हैं तो कंटिन्यूअसली क्या होते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। अब इसमें हमारे इलेक्ट्रिक कंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, वो एनर्जी लेके जाते हैं, कोई वर्क डन करते हैं। जहां से जैसे कि बैटरी है, यहाँ से उन्होंने क्या लेके गए, एनर्जी ले गए इलेक्ट्रॉन, फिर क्या किया, बल्ब को उन्होंने जलाया, एनर्जी चला गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी से किस में चला गया, लाइट एनर्जी में, फिर से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, फिर वो एनर्जी लेके जाएंगे, फिर वहां पे बल्ब को जलाएंगे। तो ये मेन काम किसका होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन का होता है। अब कौन से डायरेक्शन में यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हैं, तो इसमें एक बहस है।
ओके, कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है और आपकी जो मेन इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है इसके बारे में, बट मैं उसके डीप में नहीं जाऊंगा। आपके बुक में बहुत छोटा दिया और उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी है। जब पता है इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तो उसमें कुछ पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो उन्होंने बस ये मान लिया कि उसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कभी भी एक सर्किट के अंदर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जाते हैं, ठीक है। बट इस तरह बिकॉज उस समय कुछ पता नहीं था हमें चार्ज के बारे में, करीबन कब की बात है, 1706, ओके, कितना पुराना, अभी से 300 साल पुराना। तो उस समय कुछ पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चार्ज क्या होते हैं, बस उन्होंने उसमें मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहे हैं। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एक कंडक्टर के अंदर। बट यहाँ पे इसलिए पूरा रूल बिगड़ जाएंगे, इसलिए माना जाता है कि कैसा फ्लो कर रहे हैं हमारे चार्ज, करंट कैसा फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट एक्चुअल में कैसे पास होते हैं, कभी भी हमारे करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, बस आप इतना याद रखिए। और कभी भी जिस फ्लो में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसका ऑपोजिट में हमें क्या मानना है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, जब आप 11th-12th में बायोलॉजी फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सब आने वाला है, ठीक है। तो ये तो बात होगी कि कौन से डायरेक्शन में अपने क्या होते हैं, करंट फ्लो होते हैं एक सर्किट के अंदर। याद रखना, जिस डायरेक्शन में अपना अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में पास हो रहा है तो हमें करंट क्या लेना है, अपोजिट डायरेक्शन में। बिकॉज जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तब उस समय जाके डिटेल में उन्होंने बताया था कि एक सर्किट के अंदर कभी पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करते। कौन करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। बिकॉज एटम में फ्री कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन से मटेरियल होते हैं, बैटरी है, ठीक है, की है, एमीटर है, बल्ब है, ये क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर मिलते हैं, ओके। अब नेक्स्ट में हम समझेंगे कि एक इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ओके।